जय मसीह की। आप सभी को मेरा चैनल मसीही वचन में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है, हमारे उद्धारकर्ता यीशु वास्तविक है या काल्पनिक। बहुत से लोगों से बातचीत करने पर मुझे एक बात पता चली है कि कई सारे लोग यीशु पर विश्वास तो जरूर करते हैं, परंतु वे लोग यकीन से नहीं जानते कि यीशु मसीह एक ऐतिहासिक वास्तविकता है। उन्हें पवित्र शास्त्र बाइबल पर विश्वास तो अवश्य है, इसलिए बाइबल के विवरण के अनुसार यीशु पर भी जरूर विश्वास तो करते हैं। कई लोगों के लिए तो यीशु भी दुनिया भर में पाए जाने वाले अन्य आराध्यों, महापुरुषों और पुरातन समय के कथा कहानियों का कोई किरदार मात्र ही है, जिनका कोई लिखित इतिहास नहीं होता। कई एक तो यीशु मसीह की वजूद को मानते ही नहीं। लोग चाहे माने या ना माने कोई बात नहीं, हम विश्वास करने वालों के लिए इस तथ्य को जानना है कि हमारा आराध्य और उद्धारकर्ता मसीह यीशु कथा कहानियों पर पाए जाने वाला कोई कल्पित व्यक्ति नहीं, बल्कि उनका पृथ्वी पर अवतरित होना 100% वास्तविक है। उनका जन्म, जीवन, मृत्यु और कार्यों का विवरण न केवल बाइबल में परंतु अन्य पुरातन समय के इतिहास के ग्रंथों में भी पाए जाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यीशु के वास्तविक व्यक्ति होने का प्रमाण के रूप में बाइबल की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाइबल के अतिरिक्त ऐसे सैकड़ों दस्तावेज हमें प्राप्त हुआ है जो उस समय काल में लिखे गए थे। उनमें बाइबल के यीशु के अस्तित्व के संबंध में स्पष्ट प्रमाण पाए जाते हैं। कुछ सूचनाएं प्रत्यक्ष रूप में तो कुछ परोक्ष रूप में, कुछ उनके पक्ष में तो कुछ उनके विरोध में। इन लेखों के प्रारूप भी कुछ रॉयल हिस्ट्रीज के रूप में तो कुछ वार्षिक वृत्तांत के रूप में, कुछ पत्राचार के रूप में तो कुछ पर्सनल डायरीज के रूप में, कुछ सम्राटों के इतिहास के रूप में तो कुछ शिक्षाप्रद ग्रंथों के रूप में। मसीह यीशु की ऐतिहासिकता का सबूत किसी एक भाषा ही में नहीं, बल्कि लैटिन, हिब्रू, अरामिक, ग्रीक, अरबिक जैसी भाषाओं में भी पाई जाती है। इतने सारे साक्ष्य और सबूतों के मिलने पर हमारा विश्वास केवल विश्वास मात्र ही नहीं रहता, परंतु यकीन में बदल जाता है। देखिए, यीशु के जन्म के संदर्भ में बाइबल में कहा गया समस्त स्थान आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। उनके जन्म का स्थान बैतलहम, उनका पैतृक गांव नाजरत, जनसेवा का स्थान यहूदिया, सीरिया, गलील, पैलेस्टीन और उनके बलिदान की जगह यरूशलेम, ये सारे स्थान वर्तमान में भी पाए जाते हैं। यीशु के जन्म के वक्त जनसंख्या लेने की आज्ञा निकालने वाले सम्राट अगस्टस सीसर और यीशु के जीवन काल के सम्राट टाइबेरियस, उनको क्रूस की सजा सुनाने वाला रोमन गवर्नर पोंटियस पिलातुस, इन सबकी ऐतिहासिकता को दुनिया भर में हिस्टोरियंस निस्संदेह मानते हैं। देखिए, मानव इतिहास के अत्यधिक प्रभावशाली और ईश्वरीय प्रेम और त्याग की मूर्ति है यीशु मसीह। भाईचारा, शांति और मानवता का संदेश देने वाला यीशु वो ईश्वर पुत्र है। मानव के कल्याण और समस्त मानव जाति की पापों की क्षमा हेतु अपने आप को कुर्बान करने वाला यीशु मसीह बेथलेहम के एक छोटे गांव में पैदा होकर प्रेम से समस्त मानव जाति के हृदय में राज्य कर रहा है। यीशु मसीह दुनिया की ज्योति और मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। आज से लगभग 2025 साल पूर्व पृथ्वी पर अवतरित होने वाला यीशु मसीह की जीवनी और शिक्षाओं का मूल साहित्यिक स्रोत क्या है? इस प्रश्न का निसंकोच उत्तर होगा बाइबल का नया नियम यानी न्यू टेस्टामेंट। अक्सर यह बात कही जाती है कि यीशु की जीवनी का मूल स्रोत नया नियम के सभी रचयिता यानी लेखक विश्वासी मसीह थे, जो यीशु को परमेश्वर का पुत्र और उद्धारकर्ता होने का पूर्ण विश्वास करते थे। हाँ, यह बात सच है और इस विश्वास के आधार पर उन लोगों ने यीशु की जीवनी लिखी थी। तो सवाल फिर उठता है, क्या यीशु की वजूद का कोई ऐतिहासिक प्रमाण या सबूत बाइबल के अतिरिक्त कहीं और पाया जाता है? हाँ जी,
जी हाँ, सैकड़ों पाए जाते हैं। बाइबल कालीन घटनाएं और संदर्भ का पुरातत्व अवशेष आज हमें अत्यधिक प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ तत्कालीन इतिहासकार जो यीशु और उनके चेलों के समकालीन थे और पहली सदी और उसके आसपास के समय पर लिखी किताबों पर यीशु मसीह का उल्लेख और विवरण बहुत सारे पाए जाते हैं। यीशु का जन्म कहाँ हुआ था, वो किस कालखंड में जीवित थे, उनके समकालीन लोग कौन कौन थे, उनकी जीवनी में वर्णित घटनाओं का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस है क्या, बाइबल के अतिरिक्त कहीं और यीशु के बारे में लिखा हुआ है। ऐसे सवाल के पूछे जाने पर विद्वानों ने यीशु की जीवनी से संबंधित नॉन क्रिश्चियन और सेकुलर स्रोतों को ढूंढना एवं अध्ययन करने का कार्य आरंभ किया था। देखिए, इस अध्ययन का क्षेत्र आज अत्यंत विस्तृत हो चुका है। यीशु की जीवनी एवं कार्यों की विवरण में सामग्री न केवल बाइबल के नए नियम में ही नहीं पाई जाती, वरन अन्य अनेक नॉन क्रिश्चियन और सेकुलर लेखों में भी पाई जाती है। मसीह विश्वास का प्रभाव उसके संस्थापक नाजरत के यीशु की वास्तविकता का शक्तिशाली प्रमाण है। यह अकल्पनीय है कि एक अस्तित्वहीन व्यक्ति मसीह धर्म जैसे विश्वव्यापी सामाजिक शक्ति उत्पन्न कर सकता है। मसीही विश्वास कैसे शुरू हुआ और इतनी तेजी से कैसे बढ़ा, यह समझाने का कोई तार्किक तरीका नहीं है, सिवाय इस तथ्य के कि उसके अनुयायी यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में जानते थे। ईसाई धर्म अपने आप इतिहास में ईश्वर के पुत्र की जीवंत उपस्थिति का स्मारक है। जिस मुद्दे का हम समर्थन कर रहे हैं वो किसी पुरातनता के दंत कथा या किंवदंती पर आधारित बिल्कुल नहीं है, बल्कि अटल ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। देखिए, आधुनिक हिस्टोरियंस के द्वारा स्वीकृत पहली और दूसरी शताब्दी में और इस कालखंड के आसपास जीवित रहने वाले फ्लेगन, सैमरिटन हिस्टोरियन थैलस, सेल्सस, समोसाटा के लूजियन, माराबार सरापियन, बिथनिया के रोमन गवर्नर प्लिनी द यंगर, रोमन इतिहासकार सुएटेनियस, यहूदी रोमन इतिहासकार जोसेफस, रोमन इतिहासकार टैसिटस और इनके जैसे कई और प्रमुख लोगों ने यीशु के बारे में अपनी अपनी किताबों में उल्लेख किए थे। ये सारी किताबें आम जनमानस के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध तो है। इनमें से चुनिंदे कुछ लेखकों के विवरण पर हम ध्यान देंगे। इस विषय को समझने के लिए यीशु मसीह की ऐतिहासिकता का प्रमाण देने वाले समस्त साहित्यिक सामग्रियों को हम दो भागों में वर्गीकृत करेंगे। पहला क्रिश्चियन साहित्यिक लेख और दूसरा नॉन क्रिश्चियन यानी सेकुलर लेख। इन क्रिश्चियन साहित्यिक स्रोतों से उनकी जीवनी, शिक्षा और जनसेवा और कार्यों का विस्तृत जानकारी मिलती है। बाइबल के न्यू टेस्टामेंट के मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के द्वारा रचित सुसमाचारों में यीशु की संपूर्ण जीवनी की जानकारी प्राप्त होती है। वे लोग कुल 27 किताबों के माध्यम से यीशु के कार्य और दिव्यता को कालानुक्रमानुसार सूक्ष्मता से समझ जाते हैं। प्रेरित पौलुस को छोड़ सारे न्यू टेस्टामेंट के लेखक या तो यीशु के भाई थे, या उनके साथ साथ चलने वाले निजी चेले थे, या उनके समकालीन उस क्षेत्र के अनुयायी थे। वे अपने आंखों देखा हाल लिख रहे थे। अप्रमाणिक सुसमाचार यानी नॉन कैनोनिकल गॉस्पेल्स। अगर इन अप्रमाणिक सुसमाचारों के बारे में कहूं तो आज 50 से अधिक ऐसे लेख पाए जाते हैं जिनमें यीशु की जीवनी और शिक्षाओं के विषय में लिखे हुए हैं। हम में से अधिकांश लोग मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के 4 सुसमाचारों को तो अवश्य पहचानते होंगे। देखिए, यीशु के अन्य चेलों और उनके अनुयायियों के द्वारा 50 से अधिक सुसमाचार लिखे गए थे। उदाहरण के लिए गॉस्पेल ऑफ पीटर, गॉस्पेल ऑफ निकोदेमस, गॉस्पेल ऑफ बर्तलोमियो, गॉस्पेल ऑफ थॉमस, गॉस्पेल ऑफ मानी और गॉस्पेल ऑफ मैरीगोल्ड। हालांकि इन सारे प्रथम शताब्दी के आसपास लिखे गए साहित्यिक लेखों के मूल विषय वस्तु यीशु की जीवनी तो अवश्य है,
तो भी मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के सुसमाचार को छोड़ किसी भी और पुस्तक को प्रारंभिक चर्च और चर्च फादर्स परमेश्वर के वचन होने का स्वीकृति प्रदान नहीं की थी। हालांकि इन अप्रामाणिक सुसमाचारों को मसीह लोग ईश्वरीय वचन के रूप में स्वीकार तो नहीं करते, तो भी यीशु की ऐतिहासिकता के संदर्भ में इन किताबों को हिस्टोरिकल एविडेंस के रूप में तो ले सकते हैं, क्योंकि इनके अधिकांश लेखक यीशु के परिचित थे या समकालीन या उस कालखंड में जीवित रहने वाले थे। दूसरा भाग है नॉन क्रिश्चियन एविडेंसेस यानी सेकुलर एविडेंसेस। इन लेखकों को और इनके लेखों को दुनिया भर के हिस्टोरियंस वास्तविक और विश्वास योग्य निसंदेह मानते हैं। इनमें से कुछ लेखों में पाए जाने वाले यीशु संबंधी वर्णन और सूचनाओं पर हम ध्यान देंगे। इस तथ्य का ध्यान रखें, इन लेखकों में से कोई यीशु के विरोध में लिख रहा था तो कोई अधिकृत सरकारी दस्तावेज के रूप में, और कोई तत्कालीन समय के प्रमुख घटनाओं का वास्तविक इतिहास के रूप में लिख रहा था। यहूदी इतिहासकार जोसेफस फर्स्ट सेंचुरी का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण लेखक है। उनके लेखन के बिना हम यहूदी और रोमन इतिहास के कई राष्ट्रों के बारे में बहुत कम जानते हैं। जोसेफस का जन्म 37 एडी में एक पुजारी परिवार में हुआ था। वह 60 के दशक में यहूदिया में एक जनरल के रूप में काम किया था। बाद में रोमन पक्ष में चला गया और युद्ध के बाद उसने अपने साहित्यिक करियर शुरू किया था। उसकी मृत्यु लगभग 100 एडी के आसपास हुई थी। जोसेफस को मुख्य रूप से ग्रीक भाषा में लिखित 2 हिस्टोरिकल बुक के लिए जाना जाता है। पहला द जूइश वॉर, एक 7 वॉल्यूम का यहूदियों का युद्ध का इतिहास का किताब है, जिसमें उस संघर्ष का प्रत्यक्ष विवरण दिया गया है जिसमें वो खुद भाग लिया था। दूसरा द एंटिक्विटीज ऑफ द ज्यूज यानी यहूदियों का पुरावशेष, वह यहूदी लोगों का 20 वॉल्यूम का इतिहास है। इनकी किताब में पाई जाने वाली कई बातें पुरातन इतिहास की कड़ियों को जोड़ने में बहुत मदद करती है। जोसेफस के ग्रंथों में इतिहासकारों के लिए व्यक्तियों, समूहों, रीति रिवाजों और भौगोलिक स्थानों के बारे में उपयोगी सामग्री शामिल है। देखिए, पहली सदी के यहूदी हिस्टोरियन फ्लेवियस जोसेफस ने बाइबल के नए नियम में पाए जाने वाले कई लोगों और घटनाओं पर बाहरी जानकारी प्रदान करता है। जोसेफस ने यहूदियों के सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन का वर्णन भी किया था। उसकी किताब द एंटिक्विटीज ऑफ ज्यूज वॉल्यूम 18 चैप्टर 5 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के कार्य, कैद और उनका वध जो राजा हेरोदेस ने कराई थी, उसका संदर्भ का वर्णन मिलता है। इसी किताब द एंटिक्विटीज वॉल्यूम 20 चैप्टर 9 में यीशु का भाई प्रेरित याकूब का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, याकूब यीशु का भाई जो मसीह कहा जाता था। इस ऐतिहासिक ग्रंथ की जानकारी बाइबल में पाए जाने वाला यीशु का पदनाम मसीह को और अधिक विश्वास योग्य बना देता है। उन्होंने द एंटिक्विटीज ऑफ द ज्यूज वॉल्यूम 18 चैप्टर 3 में यीशु के बारे में भी लिखा है। यह भाग टेस्टिमोनियम फ्लेवियानम अर्थात जोसेफस की गवाही के रूप में जाना जाता है। यह बाइबल के बाहर यीशु के बारे में प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी है। जोसेफस का टेस्टिमोनियम फ्लेवियानम इस प्रकार है। इस समय के आसपास यीशु रहते थे। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति था। वास्तव में उन्हें मनुष्य कहा जाना चाहिए, क्योंकि वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आश्चर्यजनक कार्य किए और ऐसे लोगों के शिक्षक थे जो सत्य को सहर्ष स्वीकार करते थे। उन्होंने कई यहूदियों और यूनानियों को जीत लिया था। वो मसीह थे
और जब हमारे बीच के प्रमुख लोगों के आरोप पर पिलातुस ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया था, तो जो लोग पहले उनसे प्रेम करने लगे थे उन्होंने उनसे प्रेम करना बंद नहीं किया था। वो तीसरे दिन उनके सामने जीवन में लौटते हुए दिखाई दिए, क्योंकि परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने उनके बारे में इन बातों की और 1000 अन्य चमत्कारों की भविष्यवाणी की थी। और मसीहों का समूह जिसे उनके नाम से जाना जाता है आज भी गायब नहीं हुआ है। वे मसीहा है। जोसिफस ने फिर लिखा है वो मसीह ख्रिस्त था। जोसिफस के ये सारे लेख न केवल मसीह यीशु की ऐतिहासिकता को प्रमाणित करता है, बल्कि पवित्र शास्त्र बाइबल को भी सत्य वचन स्थापित करता है। यह भाग प्रारंभिक क्रिश्चियनी का विरोध करने वाले लोगों में से एक व्यक्ति का लिखा हुआ है। विरोध भी करता हो, परंतु इस सत्य घटना को कोई टाल ही नहीं सकता, क्योंकि मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण घटना किसी भी काल्पनिकता का उपज नहीं, बल्कि इस घटना रोमन प्रोविंस जूलिया की राजधानी जेरूशलेम में लाखों निवासियों के सामने हुआ था। यही यीशु के बारे में लोगों की धारणा और अभिप्राय को प्रकट करता है। उनका जीवन वास्तविक है, क्रूस की मृत्यु वास्तविक है, उनका पुनरुत्थान वास्तविक है। हमें अपने विश्वास को लेकर गर्व करना चाहिए, क्योंकि उसकी बुनियाद कोई कल्पित कथा पर नहीं, परंतु अटल वास्तविक सच्चाइयों पर आधारित है। इस बात का ध्यान दीजिए, बाइबल का यीशु आज भी जीवित है। अगर आप उन पर विश्वास करेंगे तो आपके जीवन को सदा के लिए बदल सकता है और आपको अनंत जीवन भी मिलेगा। यीशु मसीह की ऐतिहासिकता का प्रमाण न केवल ग्रीक भाषा में पाया जाता है, बल्कि लैटिन भाषा में भी पाया जाता है। एडी 56 से एडी 20 तक जीवित रहने वाला पुब्लियस कुरेनियस टैसिटस एक प्रसिद्ध रोमी इतिहासकार था। वह इंड्रमेरा नगर का निवासी और गल्ला यानी फ्रांस के राज्यपाल का पुत्र और रोमन साम्राज्य का सेनेटर भी था। आधुनिक हिस्टोरियंस टैसिटस को सबसे महान रोमन इतिहासकार मानते हैं। लगभग 115 एडी में उन्होंने एनल्स नामक प्रसिद्ध इतिहास का ग्रंथ लैटिन भाषा में लिखा था। एनल्स में टैसिटस ने रोमी सम्राट टाइबेरियस, सम्राट कैलिगुला, सम्राट क्लाउडियस और सम्राट नेरो के एडी 15 से एडी 96 तक की अवधि का शासनकाल का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। टैसिटस के विषय में कहा जाता है कि जो कुछ उसने लिखा है वह प्रमाणों पर आधारित और उसकी आंखों देखी घटनाएं हैं। उनका हिस्टोरिकल बुक एनल्स के 15वें अध्याय में सम्राट नेरो और उनके अत्याचारों का वर्णन है। टैसिटस ने 64 एडी का रोम का अग्निकांड का विवरण लिखा था। इस भीषण आगजनी के लिए सम्राट नीरो ने क्रिश्चियंस को दोषी ठहराया था। टैसिटस के अनुसार नीरो ने अपराध के दोषी प्रारंभिक क्रिश्चियन को ठहराया था और उन्हें सबसे कठोर यातनाएं भी थी, क्योंकि मसीह लोग तत्कालीन सम्राट नीरो के घृणित कार्यों का अवहेलना करते थे और सम्राट को ईश्वर मानने से इनकार करते थे। ये लोग जनता के द्वारा क्रिश्चियंस कहे जाते थे। वही यीशु के बारे में फिर इस प्रकार लिखता है, क्राइस्टस जिनसे क्रिश्चियन नाम निकला था, उसे सम्राट टिबेरियस के शासनकाल में हमारा एक अभियोजक पंतियस पिलातुस के हाथों बहुत बड़ी सजा मिली थी। देखिए, मसीह संप्रदाय का वर्णन करते हुए टैसिटस का कथन है कि उस संप्रदाय का संस्थापक एक ख्रिस्तुस था, जिसका जन्म सम्राट तिबरियास के शासनकाल में हुआ था और राज्यपाल पिलातुस के शासनकाल में क्रूस पर मरवाया गया था। इस वर्णन से मसीह यीशु की ऐतिहासिकता का ज्ञान प्राप्त होता है। टैसिटस और लिखता है, क्रिस्तुस की मृत्यु की हानिकारक और अंधविश्वासपूर्ण कथा का प्रसार राज्यसभा द्वारा न केवल यहूदिया में परंतु संपूर्ण राज्य में फैल गया। एनल्स के आधार पर यह ज्ञात होता है क्रिस्तुस नाम नहीं परंतु एक उपाधि थी।
टैसिटस से हमें पता चलता है कि मसीह पंथ के संस्थापक मसीह यीशु एक वास्तविक व्यक्ति था, जिनको सम्राट टाइबेरियस के शासनकाल में पंतियुस पिलातुस ने मार डाला था, जो न्यू टेस्टामेंट की कहानी को पुष्ट करता है। इससे यह भी पता चलता है कि 64 एडी तक जब नेरो के शासनकाल में रोम में भीषण आग लगी थी, रोम में बड़ी संख्या में मसीह थे। इससे यह भी पता चलता है कि मसीहों का उत्पीड़न 64 ईस्वी तक हुआ था, जो यीशु की मृत्यु के लगभग 31 साल के बाद था। तब तक यानी 30 वर्षों के भीतर मसीह धर्म उनके संस्थापक यीशु के मृत्यु से एक विशाल आंदोलन में विकसित हुआ था, जो पैलेस्टीन से लेकर रोमा साम्राज्य की राजधानी तक फैल गया था और सम्राट के द्वारा सताए भी गए थे। यदि यीशु केवल एक पौराणिक प्रतीकात्मक व्यक्ति थे, तो उनकी मृत्यु के मात्र 30 साल के बाद क्या प्रारंभिक क्रिश्चियंस एक मिथक व्यक्ति के लिए मरने को क्यों तैयार थे? आप बाइबल के यीशु को माने या ना माने, यह आपकी श्रद्धा, परंतु चाहकर भी एक लैटिन लेखक को, जिनका कोई समर्थन ना तो प्रारंभिक चर्च के प्रति था ना ही यीशु के प्रति, उनको छुटला नहीं सकता, क्योंकि यह हकीकत है। प्लिनी द यंगर यीशु मसीह की वास्तविकता का प्रमाण देने वाला साक्ष्य और सबूत लैटिन भाषा में और अधिक पाए जाते हैं। यीशु और आरंभिक चर्च के बारे में जानकारी के लिए प्लिनी द यंगर एक महत्वपूर्ण मूल्यवान ऐतिहासिक सोर्स है। प्लिनी का जन्म 61 एडी में इटली के कोमो नामक स्थान पर हुआ था। प्लिनी एशिया माइनर में स्थित रोमन प्रांत बिथनिया का गवर्नर था। वर्ष 112 एडी में उसने सम्राट ट्रोजन को एक पत्र लिखकर पूछा कि उसे अपने क्षेत्र के उन लोगों से कैसे निपटना चाहिए जिन पर मसीह होने का आरोप लगाया गया है। यह एक सरकारी पत्राचार का हिस्सा है। प्लिनी ने अपने पूरे जीवन काल में बहुत सारे पत्र लिखे थे। सौभाग्य से उनमें से 247 पत्र आज भी हमारे पास मौजूद है। ये हमें रोमन इतिहास, रोमन सरकार और पहली सदी के कुलीन रोमन जीवन के अन्य पहलुओं के बारे में रोचक जानकारी देता है। लतीनी भाषा में लिखित यह पत्र यीशु के विषय में जानकारी देने वाला प्रथम लतीनी स्रोत माना जाता है। इस पत्र में प्लिनी ने सम्राट ट्रोजन से पूछा कि मसीहों के विषय में क्या नीति अपनाए जाए। इस पत्र का एक वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा: क्रिश्चियन लोग एक निर्धारित दिन सूर्योदय से पूर्व एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं और बारी बारी से क्रिस्टोस यानी ख्रिस्त की स्तुति में इस प्रकार के गीत गाते हैं जैसे किसी देवता की स्तुति में। और वे लोग एक गंभीर शब्द लेते हैं कि वे कोई दुष्ट कार्य नहीं करेंगे, कभी कोई धोखाधड़ी, चोरी या व्यभिचार नहीं करेंगे, कभी भी अपना वचन नहीं छुटलाएंगे और ना ही किसी अमानत को सौंपने के लिए कहे जाने पर उसे अस्वीकार करेंगे। जिसके बाद उनका रिवाज था कि वे अलग हो जाते थे और फिर भोजन करने के लिए पुनः एकत्रित होते थे, लेकिन भोजन साधारण और निर्दोष प्रकार का होता था। इस परिच्छेद से हमें एशिया माइनर के प्रारंभिक चर्च के बारे में कई तथ्य जान सकते हैं। मसीही लोग एक निश्चित दिन पर उजाला होने से पहले मिलते थे। यह निस्संदेह रविवारी आराधना यानी रविवारी उपासना का संदर्भ है। उन्होंने ईश्वर के रूप में मसीह के लिए एक भजन भी गाया। इस पद्धति में यीशु मसीह की पूजा शामिल थी। यह मसीह के ईश्वरत्व में मसीही विश्वास का प्रारंभिक बाइबल के बाहर का प्रमाण है। दूसरे शब्दों में यीशु की दिव्यता चर्च की बात की रचना बिल्कुल नहीं है। यीशु के बारे में जानने के लिए प्लिनी द यंगर को पढ़ना और दिलचस्प होता है। प्लिनी के पत्र से एक बात पता चलती है कि उसने और हर दूसरे रोमन अधिकारी ने यह मान लिया था कि यीशु एक वास्तविक व्यक्ति था।
यह तथ्य कि यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था शायद उन लोगों के लिए यह अविश्वसनीय था कोई भी उसे भगवान के रूप में पूजेगा। सुएटोनियस 69 एडी से 122 एडी तक जीवित रहने वाला रोमन इतिहासकार गायस सुएटोनियस ट्रांक्विलस ने प्रारंभिक मसीहों का उल्लेख किया था। एक टैसिटस का समकालीन और रोमन जीवनी लेखक था और इनकी किताब द वाइटस सीजरम में यीशु मसीह का उल्लेख करता है। सम्राट क्लाउडियस की जीवनी के एक अंश में रोमन यहूदी समुदाय के आंदोलन और सम्राट क्लाउडियस द्वारा अपने शासनकाल के दौरान रोम से यहूदियों के निष्कासन का उल्लेख मिलता है, जिसे हम प्रेरितों का काम अध्याय 18 वाक्य 2 में भी देख सकते हैं। उसने रोमी सम्राट नेरो की जीवनी लिखी जिसमें उसने मसीहों पर किए गए अत्याचारों को वर्णना किया था, और सम्राट क्लाउडियस की जीवनी में उसने लिखा क्लाउडियस ने उन यहूदियों को रोम से निकाल दिया जिन्होंने ख्रिस्तोस के भड़काने पर यानी ख्रिस्त के भड़काने पर विद्रोह किया था। और सारे रोमन सम्राट मसीहों का विरोध करते थे क्योंकि मसीह लोग सम्राट को भगवान मानने से मरना पसंद करते थे, इसलिए मसीहों को विद्रोही कहते थे। इस लेख में पाया जाने वाला ख्रिस्तोस यीशु का पदनाम ख्रिस्त को दर्शाता है। लिखा तो यीशु के विरोध में था, तो भी यह भी यीशु की ऐतिहासिकता पर मोहर लगाता है। थैलस संभवत यीशु का उल्लेख करने वाला सबसे पहला नॉन क्रिश्चियन लेखक थैलस था, जो कि यूनानी इतिहासकार था। माना जाता है एक सामरी था। लगभग 55 बीसी में उसने ट्रोजन युद्ध से पहले से लेकर लगभग 50 एडी तक का भूमध्य सागरीय दुनिया का 3 खंडों का इतिहास लिखा था। थैलस का उल्लेख सबसे पहले 180 एडी में अंडियोक का बिशप थियोफिलस ने अपना ग्रंथ एड एटोलिक में किया था। उनके साथ साथ जूलियस अफ्रीकानस ने भी इनके बारे में अपने किताब में लिखा था। थैलस ने अपने किताब में यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने का विवरण दिया था। उसके अनुसार पूरी दुनिया में भयंकर अंधकार छा गया था, भूकंप से चट्टानें टूट गई और यहूदिया और बाकी दुनिया में कई जगह ढह गई थी। ये सूचनाएं सुसमाचारों में लिखे यीशु की मृत्यु के वक्त घटनाओं को प्रमाणित करती है। इब्रानी स्रोतों में तालमुद प्रमुख है। आप में से कई लोग तालमुद के बारे में जानते होंगे। तालमुद शब्द का मूल अर्थ है सीखना। तालमुद यहूदियों की शिक्षात्मक किताबें हैं जो इब्रानी भाषा में लिखी गई थी और उनका लेखन काल एजरा के काल बीसी 400 से लेकर एडी 600 तक का लगभग 1000 वर्ष का माना जाता है। बाद के तालमुदों में कुछ ऐसे वर्णना है जिनको यीशु के संदर्भ में माना जाता है। क्रिस्तीय काल का तालमुदों का मूल उद्देश्य था मसीह धर्म का विरोध, मसीह परंपराओं का खंडन और यीशु की बदनामी। यही कारण है कि तालमुद में यीशु के विषय में जो कुछ लिखा गया था वह सुसमाचार के पूर्णतया विरुद्ध है। बाबिलोन तालमुद में इस प्रकार लिखा हुआ है, यह सिखाया गया है फसह की पूर्व संध्या पर उन्होंने यीशु को फांसी पर लटका दिया और एक उद्घोषक उनके सामने 40 दिनों तक यह कहते हुए बाहर जाता रहा, उसे पत्थरवाह किया जाएगा क्योंकि उसने जादू टोना किया और इज़राइल को बहकाया और गुमराह किया। जो कोई भी उसके पक्ष में कुछ जानता हो वह आकर उसके पक्ष में दलील दे, लेकिन उसके पक्ष में कुछ भी नहीं पाए जाने पर उन्होंने उसे फसह की पूर्व संध्या पर फांसी पर लटका दिया था। इस पाठ के दूसरे संस्करण में यीशु का नाम यीशु नासरी के रूप में दर्ज है। यह तालमुद पर पाए जाने वाला उल्लेख सुसमाचारों में दिए गए यीशु के मृत्यु के विवरण से मेल रखता है। इस बात का ध्यान रखिए, सुसमाचारों के अनुसार यीशु आश्चर्य कर्म पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से करता था, परंतु तालमुदों में लिखा हुआ है कि यीशु जादू टोने का प्रयोग करता था।
सुसमाचारों में यीशु की शिक्षा मनुष्य के बारे में वास्तविक धर्म तथा जीवन के सीधे मार्ग समझाने के विषय में थी। परंतु तालमुद के अनुसार यीशु इस्राएल जाति का एक पापी व्यक्ति था और वो पुर्नियों को अपनी शिक्षा से अपमानित करता था। इस प्रकार की बहुत सी बातें यीशु के विरोध में लिखी गई है। इतने जीवंत सबूतों के कारण कोई चाहकर भी यीशु मसीह की वजूद को इनकार नहीं कर सकता। बोलने के लिए बहुत कुछ है, परंतु समय के अभाव के कारण स्माराबार, सरापियन, फ्लेगन, ट्रायलस, लूजियन, समोसाटा, इनके समान और भी बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने यीशु के बारे में लिखा था, परंतु प्रभु उनके बारे में चर्चा नहीं कर पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति के अस्तित्व को बिना किसी पूर्व धारणा के स्थापित करने के लिए एक लेखक, चाहे समर्थक हो या विरोधी, उनमें से एक स्रोत की आवश्यकता होती है। हिस्टोरिकल स्कॉलर्स के अनुसार 25 लेखकों के द्वारा लिखे गए लगभग 30 स्वतंत्र स्रोत आज उपलब्ध है जो यीशु के ऐतिहासिकता को प्रमाण करते हैं। इतने सारे पुरातत्व स्रोतों के अस्तित्व का यह मतलब है कि पहली शताब्दी के गलील के किसी भी अन्य उल्लेखनीय व्यक्ति की तुलना में यीशु के लिए बहुत अधिक ऐतिहासिक सबूत उपलब्ध है। मेरे लिए पृथ्वी पर अवतरित होने वाला यीशु मसीह के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो मेरा उद्धार करता, मेरे पापों को क्षमा करने वाला और मेरे हृदय में वास करने वाला है। मैं उनकी अलौकिक उपस्थिति का हर रोज महसूस करता हूं। उनकी महिमा सदाकाल तक होती रहे। आमीन।